बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय कुकिंग। आप देख रहे हैं रॉयल किचन और मैं हूं मदीहा। आज बनाएंगे बहुत ही मशहूर दाल मूंग, बिल्कुल देसी स्टाइल में, जो हमारे यहाँ ढाबा पे मूंग दाल बिकती है ना, और लोग बहुत शौक़ से लेकर खाते हैं। आज बिल्कुल उस तरीके से हम बनाएंगे दाल मूंग, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। और बिल्कुल किचन इंग्रेडिएंट से आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है, एक पाव दाल को इस तरह बिना छिलका के हमने ले लिया और फिर इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम इसे पानी में भिगोएंगे। 2 से 4 पानी जो है, इसे हम इस तरह से पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे भिगो लेंगे। तो 3 से 4 पानी मैंने निकाल लिया और अब इसे भिगो के एक साइड पे रखा। चूल्हा पर एक देचकी रखेंगे, उसमें 1 कप जो है कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब इसमें जो है, एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से कट करके डाल दिया। प्याज को फ्राई होने देंगे, एक बार चम्मच को चला देंगे। यहाँ पे जो है प्याज जो है वो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई हो रहा है। और फिर इसमें जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाए, इसमें साबुत लहसुन के 5 से 7 जवे डाल दिए। इसका जो तड़का है बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने 1 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इनको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। यह हमारा बहुत ही मज़े का तड़का तैयार हो गया दाल का। फिर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें एक टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया, इसे डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई होने देंगे। फिर इसमें डाला 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक। जस्ट बेसिक से इसमें मसाला जच जाएंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। अब इस मसाला की थोड़ी सी भुनाई करेंगे। 2 से 3 इसमें साबुत सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा दाल का। अब जो हमने दाल को भिगो के रखा था, उसका पानी निकाल लेंगे और इस दाल को सारा इस मसाला में डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा मैंने कम कर दिया है ताकि मसाला जले नहीं। इस मसाला के साथ जो है 2 से 5 मिनट के लिए हम अच्छे से दाल की भुनाई करेंगे। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे दाल को। ये जो हमारी दाल है बहुत मज़े की बनेगी, ना तो ज़्यादा ये गली होगी और ना ही कच्ची होगी। यहाँ पे जो है दाल खूब अच्छे से फ्राई होगी। अब हम इसमें डालेंगे, 1 कप दाल का था तो 2.5 कप हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को अच्छे से दाल में डाल दिया। अब एक बार चम्मच से तमाम दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले फ्लेम को हाई करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे। ये देखिए 1 से 2 उबाल आ गए। अब मैं फ्लेम को कुछ कम कर दूंगी। 4 से 5 मिनट के बाद मैंने एक बार फिर दाल में चम्मच को चलाया। अब फिर इसको कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह जो है वो हमारी दाल अच्छे से कुक हो गई है 8 से 12 मिनट में। पानी भी जस्ट इसमें थोड़ा सा रह गया है। अब जो है मैं ढक्कन को हटाकर थोड़ा सा फ्लेम को हाई करूँगी और ख़ूब अच्छे से हम इसको 2 से 3 इसको जोश दिलाएंगे
तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही मज़े की जो है वो हमारी मूंग दाल तैयार है। यहाँ पे जो है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया और थोड़े से जो है वो सब्ज़ धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए डाल दिए। 1 से 2 बार हम दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इस दाल मूंग को मज़ेदार को आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या फिर नाश्ता में लच्छा पराठा के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। लास्ट में जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी का बघार लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़।